सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 7 फरवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक को क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? कौन से प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, जलवायु वैज्ञानिक है, जिनको क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? वो कहाँ है? भारतीय मूल के। ए वीरभद्रन रामनाथन, बी सुनीता नारायण, सी रघुराम राजन, या डी आर के पचौरी। तो ये कौन है? ये आर के पचौरी का क्या है? वीरभद्रन रामनाथन है। ठीक है, ये जलवायु वैज्ञानिक है। ठीक है, भारतीय मूल के, जिनको क्रेफोर्ड पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। क्या है? ये वीरभद्रन रामनाथन को जलवायु परिवर्तन और वायुमंडलीय विज्ञान में उनके अग्रणी शोध के लिए यह सम्मान दिया गया है। इसे अक्सर भू क्या है? इसे अक्सर क्या है? भू विज्ञान का नोबेल भी कहा जाता है। इसको अक्सर भू विज्ञान का नोबेल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने फरवरी 2026 में कितनी बार अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है? ए चौथी बार, बी पांचवी बार, सी छठी बार, या डी सातवीं बार? तो कौन सी? छठी बार है। ठीक, ऑप्शन क्या है? सी है, छठी बार। जिम्बाब्वे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर छठी बार, कितना? ये छठी बार अंडर 19 विश्व कप जीता। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मीराबाई चानू ने, ठीक है, राष्ट्रीय भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2026 में कितने किलोग्राम भार उठाकर नया रिकॉर्ड बनाया? ए 199 किलोग्राम, बी 205 किलोग्राम, सी 210 किलोग्राम, या डी 195 किलोग्राम? तो कौन सा? ये 205 किलोग्राम इसने उठाया था। कौन? मीराबाई चानू। भारतीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में, ठीक है, 250 किलोग्राम का भार उठाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उत्तर प्रदेश के मोदी नगर में आयोजित चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल 205 किलो भार में 3 नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। कितने? 3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत का पहला सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? नाम पूछ रहा है। ए सहकार टैक्सी, बी भारत टैक्सी, सी नमो कैब, या डी इंडिया राइड? तो इसका नाम है ये भारत टैक्सी। भारत टैक्सी सहकारी सहयोग से पंजीकृत एक कोऑपरेटिव आधारित सेवा है, जिसका उद्देश्य ड्राइवरों और ग्राहकों दोनों को बेहतर लाभ पहुंचाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहिष्णुता दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर FGM कब मनाया जाता है? ए 4 फरवरी को, बी 5 फरवरी को, सी 6 फरवरी को, या डी 7 फरवरी को? कब मनाया जाता है? ए मनाया जाता है 6 फरवरी को, ऑप्शन सी। अंतर्राष्ट्रीय महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहिष्णुता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर FMG 6 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की थीम टुवर्ड्स 2030 नो एंड टू फीमेल जेनेटल म्यूटिलेशन रखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, RBI ने हाल ही में किसे एस बैंक के नए MD और CEO के रूप में मंजूरी दी है? ए प्रशांत किशोर को, बी अश्विनी कुमार को, सी विनय मुरलीधर टोन्स को, या डी दिनेश खारा को?
कौन है? अश्वनी कुमार। ठीक है, ऑप्शन बी अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार को एस बैंक के नेतृत्व की कमान सौंपी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बजट 2026-27 में खादी और हथकरघा क्षेत्र के लिए किस नई पहल की घोषणा की गई है? ए पीएम विकास योजना, बी महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल, सी खादी इंडिया मिशन या डी ग्रामोदय योजना। तो कौन? ये ऑप्शन बी है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। ठीक है, के तहत खादी और हथकरघा क्षेत्र के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की घोषणा की गई है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खादी और हथकरघा क्षेत्र के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य कारीगरों और बुनकरों की आजीविका में सुधार और उनके उत्पादों की ब्रांडिंग करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, विंस इंडिया 2026 अवार्ड्स में किस हवाई अड्डे को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया? ए बेंगलुरु एयरपोर्ट को, बी मुंबई एयरपोर्ट को, सी दिल्ली एयरपोर्ट को या डी हैदराबाद एयरपोर्ट को। किसको? ये दिल्ली एयरपोर्ट को। बुनियादी ढांचा और यात्रियों में उत्कृष्टता के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को यह सम्मान मिला। अगला प्रश्न देखते हैं, किस बैंक ने कोलकाता में ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर का उद्घाटन किया? बैंक पूछ रहा है किस बैंक ने कोलकाता में ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस सेंटर का उद्घाटन किया? ए पीएनबी, बी एसबीआई, सी एचडीएफसी या डी आईसीआईसीआई। कौन है? ये एसबीआई, ऑप्शन बी। भारतीय स्टेट बैंक ने व्यापारिक लेन देन को आसान और तेज बनाने के लिए इस सेंटर की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ऑरेंज इकोनॉमी शब्द चर्चा में रहा, यह किससे संबंधित है? ए कृषि क्षेत्र से, बी रचनात्मक अर्थव्यवस्था से, सी अक्षय ऊर्जा से या डी समुद्री व्यापार से। किससे संबंधित? ए रचनात्मक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ऑरेंज इकोनॉमी शब्द चर्चा में रहा, यह रचनात्मक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। इसमें कला, संस्कृति, डिजाइन और रचनात्मकता पर आधारित उद्योग शामिल होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने हाल ही में किस खाड़ी समूह के साथ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता फिर से शुरू करने के लिए नियमों पर हस्ताक्षर किए? एक प्रश्न एक बार और देखते हैं, भारत ने हाल ही में किस खाड़ी समूह के साथ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता फिर से शुरू करने के लिए नियमों पर हस्ताक्षर किए? ए ओपेक, बी जीसीसी यानी खाड़ी सहयोग परिषद, सी आसियान या डी ब्रिक्स। तो कौन है? ऑप्शन बी है जीसीसी। ठीक है, ऑप्शन बी जीसीसी। ठीक है, खाड़ी सहयोग परिषद। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए व्यापार वार्ता को फिर से शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026, ठीक है, का उद्घाटन कहाँ किया गया? ए दुबई में, बी रियाद में, सी नई दिल्ली में या डी सिंगापुर में। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? ए दुबई में किया गया है, ऑप्शन ए। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में किया गया। इस सम्मेलन में वैश्विक शासन की चुनौतियों और भविष्य की तकनीकों पर चर्चा की गई। अगला प्रश्न, हाल ही में तिहाड़ जेल का नया महानिदेशक यानी कि डीजी किसे नियुक्त किया गया? ए संजय अरोड़ा को, बी देवेश चंद्र श्रीवास्तव को, सी पंकज कुमार सिंह को या डी अनीश दयाल सिंह को। किसको चुना गया? ये नियुक्त किया गया डीजी तिहाड़ जेल का डीजी नियुक्त किया गया अधिकारी हैं देवेश चंद्र श्रीवास्तव, यानी कि ऑप्शन बी है देवेश चंद्र श्रीवास्तव। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी देवेश चंद्र श्रीवास्तव को तिहाड़ जेल का नया डीजी नियुक्त किया गया है। थैंक यू जी, धन्यवाद।